हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ धर्मेंद्र सरोत। सो गाइज, आज हम जो सीखने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास सीखने वाले हैं, क्योंकि आज तक हमने जो WH वर्ड्स को सीखा है बहुत ही आसान तरीके से सीखा है। आज हम उन्हीं WH वर्ड्स का एक नया रूप सीखेंगे, किस तरीके से उनको स्पोकन इंग्लिश में अपनी कौन सी बात को कहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहले जैसा आप जानते हो व्हाट मीन्स क्या होता है, वाई मीन्स क्यों, और व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, और हु मीन्स कौन। सो आज हम इसी का एक नया तरीका सीखेंगे, इनको एक नए वे से किस तरीके से स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करना है। सो आइए, अब हमें केवल एक वर्ड इसके सामने लगाना है। अब हमें केवल एक अदर वर्ड इन्हीं WH वर्ड के आगे लिखना है, जिससे कि इसका पूरा मतलब चेंज हो जाएगा। सो आइए, सबसे पहले इसके सामने हमको बस एक वर्ड लगाना है, एल्स। अब जानते हैं, अब तक हमने सीखा था व्हाट मीन्स क्या। अब एल्स, इसके सामने एल्स जोड़ने से अब इसका जो मतलब निकल जाएगा वो क्या होगा। एल्स मतलब होता है और, तो इसका मतलब निकलेगा और क्या। अब मान लीजिए कोई भी एक बच्चा हमारे साथ बाजार में गया है, बच्चे को हमने 2-3 आइटम खाने के लिए दे दिए, बच्चा लेकिन फिर भी जिद कर रहा है कि मैं तो और शॉपिंग करूंगा और खरीदूंगा। तो हम उससे कहते हैं तुम अब और क्या लेना चाहते हो, तुम अब और क्या लेना चाहते हो। सो सबसे पहले व्हाट के बाद आपको एल्स यूज करना है। बाकी आप जानते हो, व्हाट एल्स डू यू वांट टू टेक। अब आप क्या लेना चाहते हो, अब आप और क्या लेना चाहते हो। ऐसे ही वाई एल्स, और क्यों। अब तुम और क्यों रो रहे हो, वाई एल्स आर यू वीपिंग नाउ। अब तुम और क्यों रो रहे हो, सब कुछ तो दिला दिया, अब तुम क्यों रो रहे हो। वाई एल्स आर यू वीपिंग नाउ। नेक्स्ट हो जाएगा कब। अब हमने कह दिया बच्चे से, भाई अब चुप हो जाओ, मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम दिला दूंगा। बच्चा कह रहा है नहीं मुझे तो अभी लेना है। फिर किसी तरह हमने बच्चे को मनाया, लेकिन बच्चा फिर एक क्वेश्चन करने लगा, अगर आप मुझे आज नहीं दिला रहे तो और कब दिलाओगे। और कब, when else will you get me। आप मुझे अब नहीं दिला रहे हो तो और कब दिलाओगे। तो और कब को क्या बोलेंगे, when else will you get me। बच्चे ने भी तुरंत सवाल कर दिया कि when else will you get me, अगर अब नहीं तो फिर कब, और कब दिलाओगे। नेक्स्ट होता है where else, और कहाँ। तुम और कहाँ जा रहे हो, वेयर एल्स आर यू गोइंग। वेयर एल्स आर यू गोइंग, अब आप मुझे यहां से नहीं दिला रहे हो और कब दिलाओगे, कब दिलाने के बाद हम चल दिए। अब आप और कहाँ जा रहे हो, अगर यहां से भी मुझे आइटम दिला रहे हो तो और कहाँ जा रहे हो, वेयर एल्स आर यू गोइंग। नेक्स्ट होता है हाउ एल्स, और कैसे। हम बच्चे से बार बार कह भैया मान जाओ मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम दिला दूंगा। बच्चा कह रहा अब आप और कहाँ जा रहे हो, वो कह रहा भैया मैं तुम्हें और कैसे समझाऊं, मैं तुम्हें और कैसे समझाऊं, तुम यार बिल्कुल बिलीव ही नहीं कर रहे हो मेरी बात पे। मैं तुम्हें दिला दूंगा, नेक्स्ट टाइम दिला दूंगा, मैं तुम्हें और कैसे समझाऊं, और कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं तुम्हें दिला दूंगा। तो हाउ एल्स शुड आई अश्योर यू, मैं तुम्हें और कैसे विश्वास दिलाऊं, मैं तुम्हें और यकीन कैसे दिलाऊं, जान दे दूं क्या अपने विश्वास दिलाने के लिए। तो हाउ एल्स शुड आई अश्योर यू, मैं तुम्हें विश्वास और कैसे दिलाऊं। अब कहता है
पापा पापा अगर आप नहीं दिलाओगे मुझे तो और कौन दिलाएगा। बच्चे ने भी जिद पकड़ ली, भैया सामान बिल्कुल लेके ही मानूंगा, अगर आप नहीं दिलाओगे तो मुझे और कौन दिलाएगा। तो हु एल्स, और कौन। उसने बिल्कुल इमोशनल कर दिया बच्चे, अगर पापा अगर आप नहीं दिलाओगे तो मुझे ये सामान कौन दिलाएगा, कौन शॉपिंग कराएगा मुझे। तो एकदम से इस बात को सुन के फादर भी एकदम से इमोशनल हो गया, भाई सही कह रहा बच्चा, बिल्कुल अगर मैं नहीं दिलाऊंगा तो और कौन दिलाएगा। तो और कौन को क्या बोलते हैं, हु एल्स। हु एल्स विल गेट मी, अगर आप नहीं दिलाओगे तो मुझे कौन दिलाएगा, हु एल्स विल गेट मी। अगर आप नहीं दिलाओगे तो मुझे और कौन दिलाएगा, हु एल्स विल गेट मी देन, तो मुझे कौन दिलाएगा, आप ही बताओ। ओके तो अगर आप इन वर्ड्स को और तरीके से बोल सकते हो। ओके गाइस, सो यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Okay, thanks for watching our video. That's all. Thank you.